स्वागत है मिडवीक सर्विस में। और आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और शुरू करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते आपकी कृपा और दया के लिए। परमेश्वर प्रभु, आप अपने बच्चों को अपने कवरिंग में रखते हो, अपने सुरक्षा देते हो, अपने प्रेम से भरपूर करते हो। धन्यवाद परमेश्वर आपके इस प्रेम के लिए परमेश्वर, क्योंकि संसार में हम खोए हुए थे और हम आपको नहीं जानते थे। और धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में पहल की, आपने हमें अपने देह में लगाया और हमें वो मौका दिया कि हम आपके प्रेम को जान सकें, आपकी योजना को जान सकें, आपके अनंत बातों को प्रभु जो आपने अपने वचन में लिखा है, जो आपने हमारे लिए दी है, उनको हम समझ सके और जान सके। शैतान ने एक जाल बिछाया है इस संसार में जिसमें लोग फंसे हुए हैं और उससे निकल नहीं पाते, परंतु धन्यवाद कि आपने हमें वहां से निकाला। प्रभु, हम आपकी आज आराधना करते हैं क्योंकि आप आराधना के योग्य हो। आपको महिमा देते हैं क्योंकि आप महिमा के योग्य हो। धन्यवाद इस अद्भुत समय के लिए प्रभु। परमेश्वर, सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी अगुवाई और आपका नियंत्रण मांगते हैं। हर एक चीज पर प्रभु आपके सामर्थ हो परमेश्वर, और आपकी कवरिंग हो पिता। हम अपने हृदय को तैयार करते हैं क्योंकि परमेश्वर प्रभु, हम आपसे सुने, आपकी आराधना करें, आपकी महिमा करें। परमेश्वर प्रभु, ये आप चाहते हो। धन्यवाद देते हैं। आगे का जो आराधना का समय है प्रभु, अन्य सारी चीजों को भी प्रभु आपके हाथों में, जो लोग हैं उनके लिए और जो आ रहे हैं प्रभु, उन सबके लिए मांगते हैं परमेश्वर पिता कि आप उन्हें समय पे लाने में मदद करो। जबकि आज प्रभु हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो पिता हम सबके हृदय से प्रभु बात करो और अपनी उपस्थिति से, अपने प्रेजेंस से, अपने आनंद से भर दो। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपकी महिमा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना में उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगते हैं। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगते हैं। प्यारा लगते हैं, दुलारा लगते हैं, प्यारा लगते हैं, दुलारा लगते हैं। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगते हैं। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगते हैं। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए।
परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि प्रभु जी जो आपने हमें गीत गाने का समय दिया प्रभु जी, इसके आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी जो हम आगे गीतों को गाएंगे उसमें मदद सहायता करें, ऐसी हम प्रार्थना करें। और हमारे साथ हैं, हम आपका ही नाम ले हमेशा, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद आपकी दया के लिए प्रभु। आप हमारे परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर हो। वचन कहता है कि आप मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, आप जीवित हो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु आप इस संसार में इसीलिए आए कि जो आपके बच्चे हैं, जो पाप के बाद आपसे दूर हो गए, आपके पास आ जाए। आपने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया। धन्यवाद परमेश्वर। वचन कहता है वो हमारे रोगों को उठा लिया, हमारे ही अपराधों के लिए कुचला गया। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने तकलीफें सही हमारे लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, यहाँ पर आपकी उपस्थिति हो प्रभु यीशु। हम आपके प्रेजेंस से भरे जाएं। धन्यवाद आपकी आत्मा की प्रेजेंस के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बैठ सकते हैं। तुम दुनिया की नूर हो, चिराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो,
वचन पढ़ते हैं। इफिसियों का 6 अध्याय वचन 10, इफिसियों का 6 अध्याय वचन 10 देखेंगे, और दूसरा पत्रस 1 अध्याय 10 और 11 देखेंगे। तो इफिसियों का 6 अध्याय हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इफिसियों के 6 अध्याय वचन 10 में जाते हैं। वचन 10 इस प्रकार कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या कह रहा? इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ये इफिसियों का 6 अध्याय था। चलते हम लोग दूसरा पत्रस में। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है इफिसियों में कि प्रभु की शक्ति में बलवंत बनो। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 10 से 11, 10 और 11। 10 इस प्रकार है, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। 11, वरन इसी रीत से तुम हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। चलिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके दया और प्रेम के लिए। प्रभु यीशु, आपकी उपस्थिति मांगते हैं। परमेश्वर पिता, आप हम सबकी अगुवाई करो आज के इस संदेश से। प्रभु, हम आपकी मर्जी को, आपकी इच्छा को जानने पाए, सीखने पाए पिता, और प्रभु हम उस पर चलने पाए। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर हमें बुलाता है। हाँ, परमेश्वर हमें बुलाता है इसलिए कि हम मजबूत हों, बलवंत बने, सामर्थी बने, बलवंत बने और सामर्थी बने। पहला पत्रस 5:10 कहता है, अब जो सारे अनुग्रह का, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अनंत महिमा के लिए बुलाया है। उसने हमें किस लिए बुलाया है? अपनी अनंत महिमा के लिए उसने हमें बुलाया है। सो परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हमारे और आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, इसलिए उसने हमें बुलाया। और जैसा कि हमने इफिसियों में पढ़ा 6 अध्याय वचन 10 में, वो कहता है कि उसमें हमें बलवंत बनो। मसीह में हमें बलवंत बनना है, पावरफुल बनना है, ताकतवर, सामर्थी बनना है। आज जिस विषय में बात कर रहे हैं, परमेश्वर के योद्धा का स्वभाव या चरित्र, उस विषय पे हम लोग देखेंगे। अब अगर योद्धा है, चाहे वो संसार की सेना हो या फिर मसीह की सेना, दोनों में योद्धा को ताकतवर होना बहुत जरूरी है। और सिर्फ ताकतवर ही नहीं, उससे कुशल यानी तेज बुद्धि का भी होना बहुत जरूरी है। और योद्धा जो है वो लड़ाई लड़ता है, जंग जीतता है, और उसके बाद जब जंग जीत जाता है तो फिर उस योद्धा की भी और जिसकी ओर से वो लड़ता है उसकी महिमा होती है। हम देखते हैं कि कई लड़ाइयाँ आपस में देश लड़ते हैं और उस लड़ाइयों में काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी तकलीफ, काफ़ी हानि होती है, मगर फिर भी लड़ाइयाँ होती हैं किसी न किसी कारणवश। आजकल भी एक लड़ाई चल रही है जो कि लगभग 1 साल होने को आ रहा है, और दोनों तरफ काफ़ी नुकसान हुआ है। पर लड़ाई अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि लड़ाई जो है हमेशा नुकसान और तकलीफ ही लेके आती है। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। अब जिसमें देखोगे कि पूर्वी पाकिस्तान जो है वो आज़ाद होकर के बांग्लादेश बना,
तो 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ और एक घटना बताएंगे उसमें। उस समय जब ये लड़ाई चल रही थी तो पाकिस्तान की रेजिमेंट, जिसको बोलते हैं टाक रेजिमेंट ना, टाक रेजिमेंट बोलते हैं, काफ़ी बड़ी सेना और टैंक बहुत सारे हथियारों के साथ पूरा सुसज्जित सेना ने, क्योंकि अच्छा ये अटैक गुपचुप होता है, बता के नहीं आते। पहले क्या होता था, पहले के राजा लोग जो है वो खबर भेजते थे कि हम आ रहे हैं लड़ाई करने के लिए, हाँ आ रहे हैं लड़ाई करने के लिए, लड़ोगे या सरेंडर करोगे। आजकल की लड़ाइयाँ थोड़ा अलग हो गई है। तो इन्होंने गुपचुप चुपचाप इन्होंने हमला किया और वहां पर जब ये आए, ये राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पर इन्होंने हमला किया था। और अगर आप देखोगे तो अगर पढ़ोगे हिस्ट्री, तो उस समय हिंदुस्तान के सिर्फ 120 जवान ही वहां मौजूद थे, मगर वो बहादुर जवान रात भर उनको रोक के रखा उन लोगों ने और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। सुबह जो है एयरफोर्स ने उसकी मदद की और युद्ध जीत गए। तो जो ये काम किया इन लोगों ने, उसमें देश का बोध, क्योंकि वो लड़ाई जीता, इतने बड़ी सेना को हराया और जो कमांडर थे, जो सैनिक थे, उनकी बहुत तारीफ हुई और देश की भी महिमा। सैनिक बहादुर थे, अन्यथा इतनी बड़ी पोस्ट के सामने, इतनी बड़ी फौज के सामने रुक पाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो योद्धा थे। वो योद्धा थे, इसलिए वो टिके रहे। उन्हें प्रशिक्षित किया गया था, अच्छा प्रशिक्षित किया गया। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि लड़ाई जो है, लड़ाई अच्छी बात नहीं होती है और इसमें नुकसान होता है दोनों तरफ का, मगर फिर भी अगर जंग होती है तो योद्धा को बहुत ताकतवर और बुद्धिमान और प्रशिक्षित होना जरूरी है। परमेश्वर हमें आपस में युद्ध करने, कभी लड़ाई करने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि जो आमने सामने जो शरीर में लड़ाई होती है, जो यानी जो कि इंसानों के बीच लड़ी जाती है, वो एक अलग टाइप की लड़ाई है। वो परमेश्वर उसके विषय में बात नहीं करता, क्योंकि मसीह में हम सब भाई हैं और हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो युद्ध है, वो इंसानों से नहीं है, वो शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं से है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हम एक ही पिता की संतान हैं, तो मनुष्य और मनुष्य आपस में भाई हैं और उन्हें परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि वो लड़ें, मगर फिर भी नफरत और हिंसा, ये सारी चीज़ें शैतान की ओर से आती हैं। लालच, स्वाभिमान, ईगो, बहुत सारी चीज़ें। हिटलर को आप जानते हैं, उसकी बोलते हैं कि उसका कुछ भी एक विचार, एक सनक बोलते हैं, उसके लिए उसने बहुत कुछ किया, तो उस तरीके उसका उदाहरण भी दिया जाता है। सो मनुष्य कई बार बहुत सारी चीज़ों के लिए ये सारी लड़ाइयाँ होती हैं, मगर परमेश्वर हमें प्रेम, भाईचारा और त्याग सिखाते हैं। प्रेम, भाईचारा और त्याग सिखाते हैं। अगर इंसान की लड़ाई है किसी से, तो वो सिर्फ एक ही है, वो है शैतान, और वो शुरू से इंसानों का दुश्मन है, वो मनुष्य का दुश्मन है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि जब हम परमेश्वर के लोग हैं, तो शैतान से लड़ने के लिए हम एक अच्छे फाइटर बने, एक अच्छे योद्धा बने। और योद्धा को प्रशिक्षण पाना बहुत जरूरी है। योद्धा प्रशिक्षित किया जाता है। दूसरा तीमुथियुस का 2 अध्याय वचन 3 में यीशु मसीह ने कहा है, तीमुथियुस को कहा है कि तू अच्छा योद्धा बन और मेरी तरह दुख उठा, क्योंकि सैनिक को प्रशिक्षण के दौरान काफी कष्ट और तकलीफों से गुजरना पड़ता है, और कष्ट और तकलीफों से गुजर के ही वो मजबूत योद्धा बनता है। इसी अध्याय के वचन 4 में कहता है कि जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, इसलिए भेजा जाता है। जो भी चाहे देश, चाहे जहाँ की सरकार, अगर हम बात करें अगर फौजियों की, तो जब फौज जाती है तो वो जो भी ऑर्डर उन्हें मिलता है उसको वो फॉलो करते हैं, ना कि वो अन्य कामों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम एक अच्छे सैनिक बने, अच्छे योद्धा बने, ताकि हम एक अच्छी लड़ाई लड़े, अच्छी कुश्ती लड़े
और जिसमें हमें परमेश्वर की ओर से सफलता मिल रही। सो कुछ बातें हैं, कुछ बातें हम लोग देखेंगे, 7 बातें हम लोग देखेंगे जो कि एक योद्धा के स्वभाव में, यानी जो परमेश्वर के लोग ना, परमेश्वर का योद्धा, मसीह का योद्धा, सैनिक, उसके स्वभाव में। नंबर 1, जब कोई मसीह का सैनिक बनता है तो पहला परमेश्वर उसे पवित्र करता है, यानी हम बचा लिए जाते, एक तरीके से पवित्र, परमेश्वर की ओर से हम पवित्र किए जाते हैं। पहला ये योद्धा पवित्र किया जाता है। इब्रानियों का 10:10 वचन कहता है, इब्रानियों 10:10 में, कि उसी की इच्छा अनुसार हम मसीह यीशु के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरे, उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए जान दी और उन्होंने एक ही बार वो बलिदान चढ़ाया। हमें उसके लिए बार बार बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं। हमें अपने आप को पवित्र करने के लिए बार बार बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यीशु ने एक ही बार ये फिनिश किया है। तो मसीह में हम सब योद्धा हैं, कोई अलग से नहीं आएगा ना, कोई अलग से नहीं आएगा। यीशु ने हम सबको बुलाया है, हम सब उसके योद्धा हैं। अब हमें वो प्रशिक्षित कर रहा है, हमें तैयार कर रहा है। यूहन्ना का 17:19 एक्चुअली यूहन्ना का 17:19 कहता है, उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। यीशु मसीह कहता है कि वो भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। और हम आप जानते हैं कि सत्य क्या है? मसीह, उसने बोला कि मैं सत्य हूं। तो हम सत्य के द्वारा, यानी मसीह के द्वारा पवित्र किए जाते हैं। इब्रानियों का 10:14, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। हमेशा के लिए एक ही बलिदान से हम पूरी तरीके से पवित्र किए गए। नंबर 2, जो परमेश्वर का सैनिक है, जो योद्धा है, वो एक सेवक भी होना चाहिए। वो एक सेवक भी होना चाहिए। मत्ती का 20:26 कहता है, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, वो तुम्हारा सेवक बने। आमतौर पे देखा जाता है जो प्रधान और बड़े अधिकारी होते हैं वो सेवक बनना नहीं चाहते, वो अपने आप को नीचा करना नहीं चाहते। परंतु यीशु ने सिखाया है कि ये तुम प्रधान अधिकारी बनना चाहते हो, ये तुम चाहते हो कि तुम्हारा ओहदा बड़ा किया जाए, तो तुमको सेवक बनना आवश्यक है। सेवक बनना आवश्यक है। और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। ये 27 है। सो परमेश्वर की इच्छा है कि हम सेवक बने और हम उसकी देह की सेवा करें, उसके लोगों की सेवा करें। ये योद्धा की एक पहचान है, ये इसमें उसके स्वभाव में आता है, चरित्र में। नंबर 3, योद्धा विश्वास में खड़ा हो, यानी विश्वास योग्य हो, ताकि जो काम उसे दिया जाए, जो सौंपा जाए, वो अच्छे से करे। एक्चुअली जब वो विश्वास योग्य होगा तभी उसे काम दिया जाएगा, तभी उसे काम दिया जाएगा। हम देखेंगे दूसरा तीमुथियुस का दूसरा अध्याय, और हम लोग यहाँ से 14 से 19 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 14 लिखा है, इन बातों की उन्हें सुधि दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते। तीसरा स्वभाव क्या है? विश्वास में खड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो हम विश्वास करते हैं, जिन बातों में हम विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास सुनी सुनाई बातों पे ना हो, हमारा विश्वास किसी के कहे अनुसार ना हो, हमारा विश्वास भावना के अनुसार ना हो, हमारा विश्वास मसीह की खरी शिक्षा, खरे सिद्धांत पर हो, ताकि हम कभी भी इधर उधर हमारा विश्वास गड़बड़ाए ना और भटके ना।
14 कहता है, जैसा वचन हमने पढ़ा कि तर्क वितर्क, तो संसार में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं और ज्ञानी अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं भी, अगर उनसे बात करो तो वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते, वो सिर्फ अपनी ही बता। या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग एक साथ मिलके उन बातों पे तर्क दे, अगर विश्वास खरा नहीं है, अगर विश्वास परखा हुआ नहीं है, तो कई बार हम दूसरों उन बातों पर भी आ सकते हैं और डगमगा सकते हैं। तो जरूरी है कि खरा हो। वचन 15 देखते हैं, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए, जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीत से काम में लाता हो। परमेश्वर का वचन जो कि एक तलवार है, परमेश्वर का वचन एक तलवार है। आज हम घोड़ों पे बात नहीं कर रहे, हथियारों पे बात नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं उसके स्वभाव चरित्र पर। तो योद्धा को तलवार का अच्छा प्रयोग करना आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो वचन को ठीक तरीके से काम में लाना जानता हो, उसे आता हो कि वचन का उपयोग कब कहाँ कैसे करना है, ये जरूरी है। हाँ, ये आना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, आगे 16 पढ़ता है, वचन 16, तब अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। यहाँ कहता है कि जो बकवास मतलब ऐसी बातें, व्यर्थ की बातें जिनका कोई मतलब ही नहीं है। सो परमेश्वर के योद्धा को, परमेश्वर के सैनिक को इन सब चीजों से बचना चाहिए, इन सब चीजों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 17 देखते हैं, और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हिमेनियोस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं, जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पलट दिया है, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पौलुस ने कुछ लिखा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पुनरुत्थान हो चुका है, यानी खरी सिद्धांत नहीं है उनके पास, मजबूत वचन नहीं सीखा उन्होंने, जो कि विश्वास में डगमगा रहे हैं और वो दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं। तो तीसरी बात क्या है कि विश्वास में खरा हो। नंबर 4 हम लोग देखते हैं। नंबर 4, वो अनुशासित हो। नंबर 4 ये है कि जो सैनिक है वो अनुशासित होना चाहिए। अब हम लोग आप देख सकते हैं कि जो संसार में जो सेनाएं होती हैं, जो सैनिक होते हैं, वो अनुशासित होते हैं, उनका जीवन अनुशासित होता है। सो प्रभु में हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सैनिक है वो अनुशासित हो। तो जब कि हमें सैनिक होने के लिए बुलाया गया है, तो हम इस चीज में भी कोशिश करें कि अपने आप को अनुशासित रखें। 2 तिमुथियुस का 2 अध्याय वचन 5, 2 तिमुथियुस का 2 अध्याय वचन 5 इस प्रकार कहता है कि फिर अखाड़े में लड़ने वाला विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। पौलुस ने अब बढ़िया उदाहरण लिया है, अखाड़े की बात कर रहा है कि अखाड़े में जो रूल्स होते हैं, अखाड़ा समझते? आज के बच्चे लोग अखाड़ा सा समझे ही ना, अखाड़ा होता क्या है? कबड्डी में अखाड़ा नहीं होता, कुश्ती में अखाड़ा होता है। वो जो जहाँ पर कुश्ती लड़ी जाती है ना, फील्ड, दंगल ना, राइट, दंगल में कुश्ती लड़ी जाती है और जिस जगह कुश्ती लड़ी जाती है उसको अखाड़ा बोला जाता है। तो उस समय और उसके समय में ये बहुत अच्छा एक खेल होता था, तो जिसमें कि कह रहा है कि अगर रूल्स के अनुसार ना लड़े तो जीत नहीं पाएगा, उसे डिस्क्वालीफाई कर दे, बाहर कर दिया जाएगा। चाहे कोई भी गेम ले लो, चाहे अखाड़े की कुश्ती हो या फिर रेस हो या फिर फुटबॉल हो या वॉलीबॉल हो या फिर क्रिकेट ही क्यों ना, मगर बात जब यहाँ हो रही सैनिक की या कुश्ती की बात कर रहा है कि अगर कुश्ती विधि के अनुसार ना लड़े तो उसे वो मुकुट, क्राउन यानी विजेता होने के बाद भी नहीं दिया जाएगा। एक बार
उसको क्या बोलते हैं, जो कि एक प्लेयर था, बहुत अच्छा था, आई थिंक वो रनर था, इस समय मुझे याद नाम नहीं आ रहा उसका। और उसने जो होता ना ओलंपिक गेम में वो विजेता हुआ था, टॉप दौड़ने में टॉप आया था, और उसको क्राउन वगैरह सब दे दिया गया, सब मिल गया। मगर बाद में पकड़ा गया कि उसने रूल्स ब्रेक किया। अभी रूल्स क्या ब्रेक किया था उसने कुछ ऐसी मेडिसिन ली थी अपने शरीर के अंदर जो एनर्जी को बूस्ट करती हैं और पावर को बढ़ा देती हैं, और जिसकी वजह से वो जीता। और ये रूल्स तोड़ना था। क्यों? क्योंकि वो जो आपको उसको रेस जो दौड़नी थी वो खुद की ताकत में दौड़नी थी। जो उसे क्राउन मिला था, जो उसे मुकुट दिया गया था, वो भी उससे ले लिया गया, और जो सेकंड आया था उसके बाद उसको दिया गया। असली में वो जीता। तो रूल्स ब्रेक हुआ अगर, तो फिर क्राउन नहीं मिलेगा। तो प्रभु में भी हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि जब हम मसीह के सैनिक हैं तो फिर हम तरीके से, जैसा परमेश्वर चाहता है उस तरीके से आगे बढ़ें और इस कुश्ती को उसी तरीके से लड़ें। पहला कुरिन्थियों का 14:40 इस प्रकार कहता है, सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाएं। सभ्यता यानी सलीनता के साथ, तरीके के साथ, जैसा परमेश्वर चाहता वैसा, और क्रमानुसार, क्रम वाइज। इसीलिए हम जब संगति में शुरू करते हैं तो जो चीजें देखते हैं सिस्टम क्रम से होती है। अगर थोड़ा इधर उधर होता है तो वो थोड़ा आउट लगेगा, अलग लगेगा, तो इसलिए क्रम से होता है। नंबर 5, एकाग्र चित्त होना, यानी इसको क्या बोलेंगे, एकाग्र चित्त होना, यानी जो एक सैनिक है, एक योद्धा है जो मसीह का, उसे एक चित्त होना भी जरूरी। एक चित्त मतलब कि फोकस होना नहीं चाहिए। फोकस ना बोलते ना कि फोकस जो है वो हमारा मसीह की तरफ हो, राइट, मसीह की तरफ फोकस हमारा न हो। क्योंकि शैतान बड़ा चालाक है, वो आएगा और डिस्ट्रैक्ट करेगा। फोकस नहीं खोना चाहिए। क्योंकि जब हम अगर देखते, सोचो आप एक इमेजिन कर सकते, एक सैनिक है, आपने कई बार देखा होगा फोटोज में, रियल में तो नहीं देखा होगा, मान लो कि सैनिक जब बॉर्डर पे खड़ा होता है तो गन लिए बिल्कुल ऐसे रहता है ना, उसके हाँ ऐसे रहेगा, ऐसा इधर इधर नहीं होता, ऐसे बिल्कुल ऐसे रहेगा, तो एकदम सामने देखता रहेगा। क्यों? क्योंकि उस समय ऑन ड्यूटी है और फोकस उसका दुश्मन पर है। जब ऑफ हो जाएगा ठीक है, रिलैक्स हो गया तो गया, मगर जो भी आएगा वहां ऑन ड्यूटी, मतलब फोकस जो है वो बना रहना चाहिए। नजर दुश्मन की तरफ होनी चाहिए, मतलब कि हमारा दुश्मन की तरफ मीनिंग ये है कि हम सतर्क रहते हैं, और जो भी चीजें दी गई हैं, जो काम दिया गया उस पर फोकस बना के रखते हैं। और एक्चुअली हमें शैतान की ओर नहीं देखना, नजर दुश्मन की मतलब बात है, शैतान को नहीं देखना, हम अपने कमांडर की ओर फोकस रखते हैं, मसीह की ओर, हम उसकी ओर फोकस करते हैं, और उसकी बातों पे फोकस करते हैं, उसकी ओर देखते हैं। सो हमारा जो फोकस है वो बना रहना चाहिए। जो हम एकाग्रचित्त होना, मतलब जो वो मिस नहीं हो, इधर उधर हुआ तो फिर हम दिशा से भटक जाएंगे। फिलिपियों का 4:14 कहता है, फिलिपियों का 4:14 कहता है, पौलुस यहाँ पर इस प्रकार लिखता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें ऊपर बुलाया है। कहता है मैं उस ओर दौड़ा चला जाता हूँ, निशाने की ओर, एक लक्ष्य है उसका, और फोकस लक्ष्य की ओर है, और वो लक्ष्य से बाहर नहीं जाता। तो कह रहा कि मैं देख रहा हूँ अपने मन में, वहां पौलुस लिखता है मुझे मुकुट, परमेश्वर से मुकुट चाहिए, मुझे परमेश्वर से मुकुट मिलेगा और परमेश्वर से इनाम मिलेगा जो कार्य उसने मुझे दिया है, इसलिए मैं विश्वास योग्यता से वो कार्य कर रहा हूँ और मैं उस निशाने की ओर दौड़ता चला जा रहा हूँ। तो एक चित्त होना, ये 5वां था, राइट। नंबर 7 है बलवंत होना, सामर्थी बनना, ताकतवर बनना, बलवंत होना। एक सैनिक को मैंने क्या बोला,
नहीं नहीं, छठा है, छठा। यस, सो तो छठा ना, बलवंत होना यानी ताकतवर होना, सामर्थ्य होना। क्योंकि सैनिक अगर दुबला पतला हुआ, हाँ इमेजिन करो, एकदम दुबला पतला सैनिक है और भारी भरकम गन उठानी हुई तो वो तो गन भी नहीं उठा पाएगा। हाँ, चलो गन उठा लिया और पहाड़ आगे चढ़ना हुआ तो ताकतवर होना चाहिए। सैनिक देखो, जब सैनिक एक्चुअली जो रियल सैनिक बात करो, चाहे इंडियन सैनिक, अपने सैनिकों को ले लो, जब वो लोग जाते हैं तो आप उनका ड्रेसअप देखो, जब युद्ध पे तैयार होते हैं तो बहुत कुछ होता है उनके पास। हाँ, गन के साथ उनके साथ और भी बुलेट्स होती है, उसके और भी कई सारी चीजें होती है, खाना बहुत कुछ होता है। और मुझे नहीं पता कि एक सैनिक जब जाता लड़ाई पर तो कितना वजन लेके चलता है। हाँ, कितना वजन ले, पर प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं कि चलो मैं हम लोग जब कॉलेज में थे तो उस कॉलेज में एनसीसी वालों को प्रैक्टिस कराते थे। मैंने सैनिकों की प्रैक्टिस तो नहीं देखी, पर एनसीसी की देखी। तो एनसीसी में क्योंकि उनकी इच्छा थी आगे चल के वो इंडियन आर्मी में जाएंगे, तो वो पीछे उनको कुछ था उनके पास और ऐसा कुछ वजन रख देते थे और दौड़ाते थे। तो शायद से ट्रेनिंग बहुत तरीके की होती है। ऐसा कहने मतलब यह है कि मजबूत और ताकतवर होना बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। किसको? सैनिक को, शरीर में। तो यहाँ पर शरीर के साथ साथ जबकि हम प्रभु के सैनिक हैं तो क्या हमें सिर्फ शरीर में ही बलवंत होने की आवश्यकता है? क्या वो नहीं कहता कि आत्मा में बलवंत बनो? हाँ, आत्मा में बलवंत बनो। इफिसियों का 3 अध्याय वचन 16 कहता है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में बलवंत बनो। यानी हमें परमेश्वर के वचन से, विश्वास से, सामर्थ्य से बलवंत होना है। एक सैनिक को बलवंत होना भी जरूरी है, सामर्थ्य होना जरूरी है। कुलस्सियों के 11 कहता है कि उसकी महिमा के शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ। तो क्योंकि अगर हम ताकतवर हैं तब हम दुश्मन का सामना कर पाएंगे, अन्यथा कमजोर आदमी कैसे कर पाएगा? इफिसियों का 6 का 10 कहता है, जैसा कि हम लोगों ने भी वचन पढ़ा था, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। मसीह के शक्ति और प्रभाव में हमें बलवंत होते जाना है। ये था छठवां। नंबर 7, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और ये हमें बहुत उत्साहित करेगा। एक्चुअली सारे अच्छे हैं, हाँ, पर ये और भी बेहतर है। लास्ट वाला वो ये है कि जो मसीह में योद्धा है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। यानी योद्धा जो वो सुरक्षित है। अपने सेना की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिसके वो सैनिक होते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है। तो हम जब के मसीह के सैनिक हैं तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो हमें सुरक्षा दे। संसार में हम देखते हैं जब लड़ाई होती है तो दोनों पक्ष के सैनिक क्या होते हैं? आपस में लड़ते हैं। अब पहले देखो जब वो तीर तलवारों से लड़ाइयाँ होती थी, हाँ, तो आमने सामने लड़ते तो वो ताकत की लड़ाई होती थी। आजकल भी ताकत के, मगर आजकल हाँ क्या बोलते हैं, मशीनें ज्यादा आ गई, तो आमने सामने ना ऐसा कुश्ती वाली लड़ाई नहीं होती, बस एक खटका दबाया काम हो जाता है। हाँ, तो आजकल ये लड़ाई आ गई, पर पहले अलग लड़ाई होती थी। तो बहुत से सैनिक मरते थे, दोनों पक्ष के सैनिक मरते थे। लड़ाई में दोनों पक्ष के सैनिक मरते थे और अंत में एक पक्ष विजेता होता था, एक पक्ष विजयी होता था। यहाँ पर इन दोनों बातों में दोनों बातें हमारे पक्ष में है। नंबर 1 कि जो जीत है वो यीशु ने जीत ली है, इसलिए हारने का कोई डर नहीं है। संसार की लड़ाई में कैसा होता, अरे हारेंगे कि जीतेंगे भैया पता नहीं, उनकी तरफ ज्यादा है हमारी तरफ ज्यादा है, ऐसा है। मगर इसमें मसीह में हमें हारने का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु ने जंग को जीत लिया है, लड़ाई उसने जीत ली। और दूसरी बात, मौत की। तो हाँ, तो संसार में जो लड़ाइयां होती है उसमें सैनिक मरते हैं, मगर यहाँ पर मौत का भी कोई डर नहीं है। ये दोनों बातें
जो मसीह के सैनिक उनके जीवन में नहीं है। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु में हमें नया जन्म मिला है और हम कभी कभी नहीं मरेंगे। ये सब हम आप जानते हैं। तो दोनों चीजें हमारे पक्ष में, हम कभी हारेंगे नहीं और हम कभी मरेंगे नहीं। हाँ, ये यीशु ने बोला, ये दोनों चीजें हमारे पक्ष में। क्या अच्छी बात नहीं? क्या अच्छी बात नहीं? यीशु मुर्दों में से जी उठा, हम सब जानते हैं ना। ये तो मुर्दों में से जी उठा और उसने क्रूस पर शैतान को हरा दिया। योहन्ना के 19:30 में देखोगे, उसने कहा पूरा हुआ। कहाँ पर? क्रूस पर। उसने बोला पूरा हुआ। वो जब क्रूस पर मरा, शैतान हारा और हम जयवंत हुए। राइट, हम जयवंत हुए। और जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसने मौत को हरा दिया। और क्या कहता है वचन? कि जो उस पर विश्वास करते हैं वो कभी नहीं मरेंगे, वो भी उसके साथ जिएंगे। तो ये दोनों बातें जो हमारे पक्ष में हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं, इसलिए हम प्रभु में सुरक्षित हैं। रोमियो का 66 कहता है, यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, उसके साथ जिएंगे भी। दूसरा तिमुथियुस 2:11 कहता है, ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे, उसके साथ जिएंगे। तो मसीह का योद्धा जो कि हम, परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया है कि हमें एक सैनिक बनाए, एक योद्धा बनाए। वो हमें प्रशिक्षित करता है, वो हमें ट्रेन करता है, वो हमें तैयार करता है। और हम सब योद्धा होने के लिए ही बुलाए। और अगर एक सैनिक अपने सेना में उपस्थित ना रहे या फिर कार्य ना करे या ना लड़ाई करे तो फिर सैनिक होने का कोई मतलब नहीं है। एक बार एक सभा में, सभा खत्म हुई और पास्टर एक व्यक्ति से मिले, तो उस बातचीत हुई। तो पास्टर ने बोला, आते नहीं हो आजकल, दिखाई नहीं देते, बहुत कम दिखाई देते हो। और संदेश ऐसे कुछ था, हाँ, मसीह के सैनिक के उधर। तो उसने पता क्या बोला? नहीं, सॉरी तो पास्टर ने बोला कि तुम क्या अच्छे योद्धा नहीं हो, अच्छे सैनिक नहीं हो, आजकल दिखाई नहीं देते तुम, हाँ, बहुत कम आते हो। तो उसने बोला, पास्टर आपको पता है मैं सीक्रेट सेना में, नहीं समझे? ये जोक टाइप का था, सीक्रेट, कि मैं सीक्रेट सेना में हूँ, कि जो कि दिखाई ना देने वाली सेना। तो बोला मैं उसमें हूँ, कि आने की जरूरत नहीं है, सीक्रेट ना, सीक्रेट सेना बोलते हैं उसमें। सो यीशु को सीक्रेट सैनिक नहीं चाहिए, उसको वो चाहिए जो हमेशा तैनात रहे। हाँ, चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद आप विश्वास योग्य हो परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें विश्वास योग्य जानकर बुलाया है। हम कमजोर हैं, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं प्रभु, बहुत सी चीजें हमसे सही नहीं होती, तो फिर भी धन्यवाद कि आप हम पे भरोसा रखते। परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता। प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए क्रूस पर जान दी, आपने कार्य फिनिश किया, आपने हमारे पापों के लिए दाम चुकाया। यदि आप मसीह में पहली बार हैं, यदि आपने अभी तक विश्वास नहीं किया, तो आज आपके पास मौका है। वो अनंत जीवन देता है। उसने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। उद्धार यीशु के पास है, अनंत जीवन उसके पास, वो मौका देता है। यदि आपने यीशु पर विश्वास नहीं किया तो आज आपके पास मौका है, आप अपना उद्धारकर्ता उसे मान सकते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर। वचन कहता है, परमेश्वर का वचन इस बात की खातिरी देता है कि आपको वो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार है, कि उसकी ओर से, कि उसका प्रेम है, कि उसका अनुग्रह है, क्योंकि मनुष्य इस योग्य नहीं है और परमेश्वर ने प्रेम किया और उसे अपने पास बुलाया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अपने पास बुलाया और अपनी महिमा दी। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं।
आमीन।